जरा सोचो, तुम एक कुर्सी पर बैठी हो, नीचे जमीन नहीं, ऊपर छत नहीं, सिर्फ कोला हुआ आसमान और ठंडी इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये 94 लोगों के साथ सच में हुआ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर यासीन। आज की कहानी एक ऐसे फ्लाइट की है जो आसमान में टूट गई और फिर भी लैंड की। पहला टूटा बैकग्राउंड हवाई अमेरिका का वो हिस्सा जो पैसिफिक ओशन के बीच में है। टूटी टूटी खूबसूरत द्वीप, बीचेस, जंगल्स, वॉल्केनोस, और यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आती है। इन्हें द्वीपों के बीच में एक एयरलाइन थी, अल्वा एयरलाइन। यहाँ सिर्फ टूटी टूटी फ्लाइट्स चलती थी, एक द्वीप से दूसरी द्वीप तक। 28 अप्रैल 1988 दोपहर 1:25 बजे फ्लाइट 243 एलो एयरपोर्ट से उड़ी। डेस्टिनेशन होनोलुलु, सिर्फ 35 मिनट का सफर, 89 पैसेंजर, 6 प्लेन के लोग। मौसम एकदम साफ था, सब ठीक लग रहा था, मगर इस प्लेन के अंदर एक राज था। ये बोइंग 737 1969 में बनाई थी, 19 साल पुरानी। मगर पुरानी उम्र से भी बड़ी बात ये थी, इस प्लेन ने अपने जिंदगी में 79,680 बार ऊपर नीचे का सफर किया। सोचो, एक बालून को 79,000 बार हवा भरो और छोड़ दो, क्या होगा उसे? वो कमजोर हो जाएगा और टूट जाएगा। यही इस प्लेन के साथ हो रहा है। बार प्रेशर की वजह से प्लेन में अंदर छोटी छोटी क्रैक्स हो जाती है, इतनी छोटी कि आंखों से नहीं देती थी। ऊपर से हवाई के नमकीन हवा और नामी ने डेथ को और भी कमजोर कर दिया था। ये प्लेन एक टाइम बूम था, और तब किसी ने और बात नोटिस किया जो किसी ने इग्नोर की। प्लेन में जाते वक्त एक पैसेंजर ने प्लेन की बाइक एक दर्द देखी। उसने सोचा ये बड़ा एरोप्लेन है, जरूर चीक होगा था। उसने किसी को नहीं बताया, शायद अगर बताया होता तो आज ये कहानी अलग होता। 1:48 PM फ्लाइट 24,000 की हाइट में पहुंच गई थी। एयर होस्टेस ने ट्रूराइल निकाली, प्रिंस सर्वाइव हो रहा है, सब नॉर्मल था। इतना बड़ा झटका कि लोग अपने सीट से हिल गए। एक सेकंड में प्लेन की आगे की तरफ 18 फुट की छत हवा में उड़ गई। 1 से 6 तक सिर्फ कोला नीला आसमान। पैसेंजर ने ऊपर देखा और वही छत नहीं था, सिर्फ आसमान। -45 डिग्री की ठंड, सीधा मूंछ पर 500 किलोमीटर ही हवा का रफ्तार। ऑक्सीजन मैक्स को कालिंग में था, वो भी उड़ गई। 24,000 फीट पर बिना ऑक्सीजन की इंसान सिर्फ 1 से 2 मिनट में बेहोश हो सकती है। पैसेंजर सीट बेल्ट्स की वजह से अंदर रह गई, वरना ये भी उठ गई। लोग चिल्ला रही थी, रो रही थी। एक औरत ने कहा, लगा कि मैं जिंदा जल रही हूँ। ये 13 मिनट था, 13 मिनट जो कोई बोल नहीं सकती। अब मैं आपको एक खास औरत के बारे में बताऊंगा, क्लाइबेली सीबी लेसिंग। 58 साल की उम्र, अल्वा एयरलाइंस में 37 सालों से काम कर रही थी। हजारों फ्लाइट्स, हजारों सेफ लैंडिंग, हजारों पैसेंजर्स। वो उस रोज रोपाइप के साथ खड़ी थी जब छत उड़ गई। वो उसी वक्त प्लेन से बाहर चली गई। उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। 37 साल की मेहनत, 37 साल की खिदमत, वो हमेशा के लिए छीन लिया। क्रू की हिम्मत। प्लेन की बाकी 2 एयर होस्टेसेस जाने सातो और मचील ओंडे अंदर थी। जाने को लोजीजी ने सर पर मारा, वो बेहोश हो गई। मगर मचील उस तूफान में, उस ठंड में, उस दर्द में एक एक पैसेंजर के पास गई, उन्हें संभाला, उन्हें दर्द दिया। उसने पैसेंजर से पूछा, क्या आप में से कोई फ्लाई करना चाहता है? लोग और डर गई, सोचा पायलट भी नहीं है, मगर वो सिर्फ चीख कर रही थी। पायलट जिंदा था और वो अपनी काम कर रही थी। कैप्टन रॉबर्ट स्कोर एस्टिमायर 44 साल
8500 घंटे के एक्सपीरियंस। जब ब्लास्ट हुआ उन्होंने पीछे देखा, कॉकपिट डोर नहीं थी, छत नहीं थी, सिर्फ आसमान। मगर वो एक सेकंड भी नहीं रुकी। शोर इतना ज्यादा था कि बोलना मुमकिन नहीं थी और प्लेन को तेजी से नीचे लाने लगे, 4100 फुट पर मिनट तेजी की रफ्तार से, क्योंकि पैसेंजर की जिंदगी का वक्त खत्म हो रहा है। नजदीकी एयरपोर्ट कोलाउली मूली 13 मिनट दूर था। फाइट पाइलट और एम्बुलेंस तैयार हो गई थी, मगर मुश्किल अभी और थी, लैंडिंग का वक्त। जब एयरपोर्ट नजदीक आया तो पता चला कि प्लेन के नीचे वाला हिस्सा 1 मीटर नीचे हो गई थी। सिर्फ फ्लूइड बूम्स ने दोनों हिस्सों को जुदा किया। ज्यादा देर प्ले किया तो प्लेन 2 हिस्सों में टूट गई। ऊपर से अलाकाला माउंटेन रास्ते में आया। कैप्टन ने स्पीड जला दी, माउंटेन की साइड से गुजरी। अब लैंडिंग गियर निकाला था। पीछे की व्हील्स ठीक थी, आगे की व्हील इंडक्टर काम नहीं करता था। नहीं पता था कि वो नीचे है या नहीं। अगर आगे की व्हील्स नहीं आया और प्लेन जमीन से टकरा दिया तो फ्यूल टैंक फूटना था। पैसेंजर नहीं जानती थी मगर महसूस कर रही थी। कोई दुआ मांग रहा था, कोई रो रहा था, कोई अपने पास वाला के हाथ पकड़ रहा था। अब वो बात जो सुन के गुस्सा आएगा। अक्टूबर 1988, इस हादसे से सिर्फ 6 महीने पहला बोइंग की एक टीम आलू एरोप्लेन्स के पास आया। प्लेन देखी, दरीन देखी, कोई सीन देखी। उन्होंने मैनेजमेंट को साफ कहा कि आप प्लेन्स को 30 से 60 दिन के लिए बंद करो और पूरा चेक करो, और मैनेजमेंट ने ये बात सुनकर इग्नोर कर दिया। बोइंग ने गवर्नमेंट FAA इंस्पेक्टर को उस मीटिंग में आने ही नहीं दिया। बहाना दिया कस्टमर प्राइवेसी, यानी जो वार्निंग थी वो गवर्नमेंट तक कभी पहुंच नहीं थी। और एक और चीज, 1981 में ताइवान में बिल्कुल ये हुआ था। एक प्लेन बीच हुआ में टूट गई, 110 लोग मरे और उस प्लेन में सिर्फ 33,000 साइक्लासिस थी। आलवा की प्लेन आधे से भी कम। वो सबक 1983 में सीखा हो जाता था, नहीं सीखा गया। 7 साल पास वो वापस आ गया था। मगर इस सब के बाद कुछ अच्छा भी हुआ। यूएस कांग्रेस ने नई एविएशन सेफ्टी लॉ पास किया। FAA को ज्यादा ताकत दी गई। 94 लोग उस दिन घर वापस आए, लेकिन एक नहीं आया। एक कप्तान जो सबको इशारों से बात कर रहा था और सबको बचा रहा था। एक हेयर होस्टेस जो तूफान में भी दूसरों का ख्याल रखता था। और क्लाइबीर जिसका जगह आज भी खाली है। ये सिर्फ एक प्लेन का हादसा नहीं था, ये एक डेंजरस स्टोरी था। अगर ये स्टोरी आपके ख्याल में आ चुका है तो सब्सक्राइब लाजिमी से करो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।